नमस्कार। आज पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ छोटी-सी चीज़ें हम बता देना चाहते हैं, इससे काफ़ी कुछ पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। पहला इसमें क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन आपको व्याख्यात्मक चीज़ें ही हम इससे समझा देंगे। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी 3 भागों में बटी है आपकी। ऊपरी परत हो गई क्रस्ट हो गई, सॉरी क्रस्ट हो जाएगी, नीचे मेंटल हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी कोर, फिर क्या हो गई कोर। फिर से बनाते हैं, ये पृथ्वी हो गई है, ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई और ये कोर हो गई। फिर नीचे से आएंगे गेंद की तरह से, ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई और ये फिर कोर हो जाएगी। ये बटा हुआ भाग ये कोर हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से पृथ्वी को काट लेते हैं, किस तरह से पृथ्वी को काटते हैं, ये पृथ्वी को हमने संरचना ले ली इमेजिन के तौर पे, जो कि सामने मौजूद है। ये तो ऊपरी परत क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी। क्या कही जाएगी, क्रस्ट। तो सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ये पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है, इस पे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, हम सभी वास करते हैं और महासागर है। ठीक, महासागर समुद्र जो भी है मौजूद है, तो वो सब कहाँ मिलेगा, क्रस्ट में मिलेगा। तो क्रस्ट जो है 3 परतें होंगे, क्या हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हिंदी में भूपर्पटी ऊपरी परत को कहा जाता है। आप सीधे इसको क्रस्ट मेंटल कोर समझेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसमें क्रस्ट वाले भाग में क्या क्या पाया जाता है, जो चट्टानें जो पाई जाती हैं क्रस्ट वाले भाग में, कौन कौन सी, ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, ग्रेनाइट और बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें क्रस्ट वाली कोर में पाई जाती हैं। और क्रस्ट क्या है, ये भाग क्रस्ट है ऊपरी। ये 3 भागों में बटा है और यहाँ तक आपको ये चीज़ें मिलेंगी। फिर आगे आएंगे और क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, SI और AL। SI यानी कि सिलिकॉन और AL से हो गया एल्युमिनियम। कौन कौन से तत्व मिलेंगे, सिलिकॉन मिलेगी, एल्युमिनियम ज़्यादा मात्रा में मिलती है क्रस्ट वाले भाग में। फिर नीचे आते हैं, जब हम नीचे आएंगे तो नीचे आने पर जो चीज़ हमको मिलेगी, और हाँ ऊपरी जो इसकी परत है तो वो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक मौजूद रहेगी क्रस्ट वाली। लिथोस्फीयर एथोस्फीयर 2 भागों में बांट दिया। फिर नीचे आएंगे मेंटल वाले भाग में आएंगे, किस में आएंगे, मेंटल वाले हम भाग में आते हैं। मेंटल में क्या है, ये 2900 किलोमीटर तक गहराई तक मौजूद रहेगी। नीचे जाने पे कितनी है, 2900 किलोमीटर तक रहेगी। अब मेंटल में जो तत्व मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, अभी उसमें पहले वाले में क्रस्ट Cl मिला था, इसमें मिलेगा सीमा, SiMa। Ma क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, Si क्या है, सिलिकॉन है, Ma है ये मैग्नीशियम, ये ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो मेंटल में इस सिलिकेट मटेरियल्स मिलेंगे 2900 किलोमीटर तक। इसकी मध्य में पाई जाती है, इसको मीजोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अब नीचे आते हैं कोर में। कोर वाले भाग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो मेंटल के तुरंत नीचे क्या, आउटर कोर कहा जाएगा, और फिर नीचे आएंगे इसके इनर कोर कहा जाएगा। सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा, इसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है। इस वाले कोर में क्या रहेगा, आयरन ज़्यादा मात्रा में रहेगा। अभी क्या था, Cl दूसरी परत में, पहली परत में सीमा दूसरी परत में, इसमें क्या मिलेगा, N निफे, Ni से निकल हो जाएगा, Fe यानी कि आयरन, फेरस आयरन हो जाएगा। तो इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, निकिल और आयरन ज़्यादा मात्रा में कोर में मौजूद रहेगी। और यहाँ पर लोहा कुछ जो भी रहेगा तो पिघली मात्रा में रहेगा, किस में रहेगा, बहुत ही पिघली मात्रा में लोहा मौजूद रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस क्षेत्र में। और फिर नीचे यहाँ पर क्रोड प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, बहुत ठोस रहेगा, निकिल और आयरन क्रोड प्रकार की चीज़ें रहेंगी कोर में। इसकी लंबाई की बात करें, आउटर कोर 5100 किलोमीटर और निचला
6300 किलोमीटर तक मौजूद रहेगा। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे इसमें ज़्यादा मात्रा किस में पाई जा रही है, कोर में निकल और आयरन की। अब ये समझाने के लिए हम बात करें तो ये पृथ्वी हो गई, ये वाला क्रस्ट मेंटल कोर हो गया, नीचे से और ऐसे जोड़ेंगे, एक इधर से शंकु बन गया तो ये पृथ्वी हो गई जा करके, इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से क्रस्ट मेंटल कोर इधर से आ जाएंगे। तो ये थे, आप समझ लीजिए कौन सी परतें हैं, क्रस्ट हो जाएगी, क्रस्ट और मेंटल, दूसरी हो जाएगी कोर। अब इन परतों में क्या क्या मिलता है, सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम पहली परत में, सीमा दूसरे में, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे Ni और Fe, ये निकिल और Fe से आयरन होता है, ये मिलती है। धन्यवाद। और हाँ, एक प्रश्न और आ जाता है, ऑक्सीजन किस में मिलेगी, तो भैया ऑक्सीजन जो है क्रस्ट वाले भाग में ही मिलती है ज़्यादा मात्रा में, और सबसे ज़्यादा जो रहेगी एल्यूमिनियम भी रहेगी। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो रहेगी अगर पूछता है तो उसमें ऑक्सीजन वाले में ही रखेंगे, अगर विकल्प में आता है कौन सी गैस होगी या जो भी है। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते जाइए।